जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे बिजली बिल 2021 के बारे में। बिजली बिल में कैलकुलेशन किस प्रकार से होकर के आती है, किस प्रकार से जुड़ करके वो बिल आते हैं, बिजली बिल कैसे बन करके आता है, कौन कौन से चार्ज लग कर आते हैं, किस प्रकार से बन के आता है। जैसे कि हमारा इस माह 36 यूनिट का बिल 200 रुपये आया है, तो वो किस प्रकार से 200 रुपये आया है, कैट पे यूनिट के हिसाब से आया है, कितना फिक्स डिमांड चार्ज लग के आया है। साथ ही इन सब बातों को हम विस्तार में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो हमारा बिजली बिल आता है वो इस प्रकार से आता है। जब हमारा मीटर रीडर कोई बंदा आता है तो वो इस प्रकार से बिल बना कर जाता है। ये मीटर रीडर के द्वारा एक पर्ची के माध्यम से बिल बनाया जाता है। और जब हम अपने फ़ोन से, मोबाइल से या फिर ऑनलाइन बिल चेक करते हैं तो वो इस प्रकार से शो होता है। लेकिन जो बिजली बिल महीने का होता है वो दोनों में सेम होता है। या तो मीटर रीडर बंदा बना के जाएगा वो भी सेम होगा, और इसमें भी जो बिल आएगा वो लगभग सेम ही होता है। तो साथ ही हम इसमें बात करते हैं कि हमारा ये बिल आया है तो कितने बिल आया है, ठीक है। और बिजली बिल 2021 मोबाइल से हम कैसे चेक करें, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा साथियों, वहाँ से आप जाकर के चेक कर लें। स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया है कैसे मोबाइल से हम चेक करते हैं बिजली बिल को ऑनलाइन, और उसी में आप जमा भी कर सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लें साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। जब हमारा बिजली का बिल आता है तो इस प्रकार से एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है साथियों। इसमें काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें समझना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन हम सभी को तो नहीं समझेंगे साथियों। सभी को एक वीडियो के माध्यम समझा दिया है, लेकिन हमारे जो जुड़ करके आए हैं इस माह, और जो हमारे बिल में खास तौर पर लग के आते हैं और जिनसे हमारा बिल बन करके आता है, केवल हम उन्हीं सबको बात करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको बात करेंगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हमारा एक बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो उसका हम कट करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि पूरी लिस्ट तो इस आपके डिस्प्ले पर दिखाई नहीं देगी और इस पर नहीं दिखाई देगी, इसलिए हमने इसे काट करके दिखाया, 2-3 भागों में बांट करके दिखाया। साथियों, क्या होगा कि इस प्रकार से हमारा बिल आता है। अब देखिए, ये हमारा जो बिल है वो है DBBNL। UPPCL में 4 कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। 4 कंपनियाँ आती हैं, दक्षिणांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, इस प्रकार से। तो ये दक्षिणांचल विद्युत विभाग का बिल है, और इसमें आपको ये टाइम, डेट, ठीक है, और बिल मंथ, डेट, ये आपको पूरा एड्रेस इसमें मिल जाएगा साथियों। इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं हम। यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, AC नंबर होता है, उसे कहते हैं बिजली का अकाउंट नंबर। इससे हम मोबाइल में अपने ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो हमारा मीटर रीडर किससे कि अकाउंट नंबर से भी बिल चेक कर लेता है। SC नंबर, जैसे सर्विस कनेक्शन संख्या कहते हैं, जो यहाँ पर है आपकी सर्विस कनेक्शन संख्या से भी चेक कर लेता है। और साथियों, एक मीटर नंबर होता है, हमारा जो मीटर पर नंबर लिखा होता है उसके माध्यम से भी वो बिल निकाल सकता है। तो मीटर रीडर तो 3 प्रकार से निकाल सकता है, लेकिन हम जब अपना मोबाइल से चेक करते हैं तो हमारे लिए अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है, और हम अकाउंट नंबर से ही बिल निकाल सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर पहचान गए कि अकाउंट नंबर कौन सा होता है। अकाउंट नंबर ये है, AC नंबर, SC नंबर, ये आपको ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप एड्रेस आ जाता है। फिर एड्रेस के बाद साथियों क्या आता है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। एड्रेस के बाद साथियों आपकी कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी यानी कैटेगरी देखिए क्या क्या होती हैं। ये LMB1, LMB2, उसका सप्लाई टाइप क्या होता है, किस प्रकार के कौन से कनेक्शन आते हैं, इसको हमने विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप चेक कर लें। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कि कैटेगरी क्या होती है, इसके बारे में बहुत काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं LMB1 में आते हैं, और सप्लाई टाइप हमारा 17 का कनेक्शन है। अब साथियों, जो हमारा लोड है, लोड हमारा 1 किलोवाट का मंजूर है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और मीटर नंबर आपको पता है, ये मीटर नंबर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि जो हमारा परजेंट KWH है, जो हमारी यूनिट है मीटर में, साथियों जो परजेंट KWH ये होती हैं, तो 435 और 399 प्रीवियस हैं। यानी कि जो हमारी कंजप्शन यूनिट, इसे कहते हैं कंजप्शन यूनिट, यानी कंज्यूम यूनिट, यानी खर्च की गई यूनिट, जो हमारी 36 यूनिट हैं। साथियों, हमने 36 यूनिट खर्च किए हैं इस माह में टोटल, ठीक है। और टोटल बिल्ड यूनिट, यानी टोटल बनी बिल्ड हमारी 36 यूनिट बिल बनी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। बिल बेसिस क्या होता है, MU के बारे में समझ गए आप, टोटल 1 मंथ का बिल है। EC क्या है साथियों, EC के बारे में आप चर्चा करते हैं। EC जो होता है हमारा, ये प्रति यूनिट के हिसाब से लग करके आता है, यानी 36 यूनिट का जो रेट लगा है 120 रुपये बना है, यानी 3 रुपये 33 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हमारा बिल बन के आया है। साथ ही एक फिक्स डिमांड चार्ज होता है, जो प्रत्येक मंजूर लोड पर लगता है, किलोवाट पर लगता है। आपका कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है, उस प्रकार से फिक्स डिमांड चार्ज लग करके आता है। तो फिक्स डिमांड चार्ज तो आप साथियों यहाँ पर 67 रुपये आया है, और आगे हमारा कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। और जो आया फिर अगला आया ED, साथियों ED लग करके आया 9 रुपये 41 पैसे। अब साथियों आपको बताते चलें, हमारा देखिए एक तो लगा EC, आपने समझा EC क्या है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, जो प्रति यूनिट के हिसाब से लगता है। 36 यूनिट का 120 रुपये बना है। और साथियों दूसरा होता है FC, ये फिक्स डिमांड चार्ज होता है, ये आपको मंजूर लोड पर लगता है। आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का उसके आधार पर लगता है। साथियों हमारा 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 67 रुपये लग के आया है,
ठीक है, इस प्रकार से ये बिल लगता है। और दूसरा साथियों ईडी, ईडी होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये क्या होता है, ईसी प्लस एफसी का, इन दोनों का 5% लग के आता है करीब, ठीक है, 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग करके आती है। तो जो हमारी यहाँ पर बनती है 9 रुपये 41 पैसे, और साथ ही 9 रुपये 41 पैसे 67 रुपये 120 रुपये, टोटल हमारे जो बने 197 रुपये बने हैं। तो 197 रुपये और 51 पैसे का बिल जो बन के आया हमारा करंट अमाउंट है, ये इस मंथ का बिल है। शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आपने देखा करंट अमाउंट जो हमारा इस माह का जो बिल है ये 197 रुपये बन के आया। फिर रिपीट कर लीजिए, क्या क्या लगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा, फिक्स डिमांड चार्ज लगा और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी। 3 प्रकार के हमारे ये लग के आए चार्ज, ठीक है। इस प्रकार से एक माह का बिल बन के आया है 197। अब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब साथियों हमारा करंट अमाउंट तक तो आप समझ गए करंट अमाउंट किस प्रकार से जुड़कर आया है। एक माह का करंट अमाउंट होता है यानी जो वर्तमान में आया है। अब अगला है पॉइंट क्या है, प्रीवियस एरियर एलपीएस। प्रीवियस एरियर एलपीएस क्या होता है साथियों, प्रीवियस माने पिछला, ठीक है, और एरियर माने होता है बकाया, और एलपीएस होता है लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी पिछले बकाये पर जो हमारी ब्याज लग करके आती है। अब हमारी 620 रुपये तो ब्याज लग करके आई है पिछले बकाया राशि पर। कितने पर थी, एरियर देखिए दे रखा हमारा 2683 रुपये, 2683 पर पे 620 रुपये तो ब्याज लग करके आई है, इसे कहते हैं। अब अगला है साथियों एरियर एलपीएस, यानी कि खाली एरियर पर जो लगता है ब्याज, एलपीएस लेट पेमेंट सरचार्ज, इस प्रकार से ये हो गया। और साथियों बस यही है, एक तो एरियर और एक है एरियर एलपीएस, यानी बकाया राशि पर लगने वाला ब्याज, और इनको जोड़ करके प्लस इस माह का 197, 620, 2683 और एरियर एलपीएस 27.35 रुपये। इस प्रकार से जो हमारा पेमेंट अमाउंट पेबल जो है राशि है 3,530 रुपये साथियों ये जमा करनी है हमको। साथ ही आपको दे रखा है विद इन ड्यू डेट, यानी लास्ट ईयर हमको इतना ही जमा करना है। तो जो लास्ट में दे रखा है लास्ट पेमेंट अमाउंट आपने 2019 में 15,734 रुपये जमा किए थे, तो वो इस प्रकार से दे रखे हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कि एक माह का बिल जो हमारा आता है वो किस प्रकार से आता है। और फिर मैं दोबारा से समझ लीजिए इसमें क्या क्या लग करके आता है। एक तो होता है ईसी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और एक होता है एफसी फिक्स डिमांड चार्ज, प्रत्येक के कनेक्शन में लग के आता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। और एक होता है साथियों ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये ईसी प्लस एफसी का 5% लग करके आती है। इस प्रकार से हमारा इनको जोड़ करके एक माह का बिल बनता है। उसके बाद फिर बकाया राशि पर ब्याज लगती है, जिसे कहते हैं प्रीवियस एरियर एलपीएस। इस प्रकार से हमारा ये बिल बन के आ जाता है। तो साथियों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।